हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अभी एजुकेशन पर। आपके सामने मैंने बोर्ड पे सवाल लिखे हैं। तो ये बीजगणित के भी हैं, नीचे अंकगणित के भी सवाल लिख रहे हैं। इन्हें हमें क्या करना है? गुणा ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो गुणनफल ज्ञात करने के लिए हम गुणा तो कर सकते हैं, गुणा करके हम निकाल सकते हैं। तो आओ गुणा करके पहले देखते हैं, उसके बाद देखेंगे हम एक सूत्र है, उस सूत्र के हिसाब से हम लगाएंगे कि क्या किसी फार्मूले पे ये सब सवाल लग जाएंगे। देखो गुणा करना है और गुणा करने में क्या नियम होने चाहिए, वो कब वो सूत्र काम करेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए लगाते हैं सवाल। देखिए हमारा पहला सवाल है 3x + 5 और 3x + 11। अगर हम इस सवाल को लगाएं तो देखो 3x + 5 और क्या भाई 3x + 11, यही सवाल है। क्या कर सकते हैं? गुणा करेंगे। गुणनफल ज्ञात करने के लिए बोला, इन सबका देखो मान ज्ञात करना है। तो हम क्या कर सकते हैं? गुणा कर सकते हैं। गुणा करने के लिए तो कर ले, देखो पंक्ति विधि से पहले इसका इसमें करेंगे, फिर इसी का करेंगे इसमें, इसका करेंगे इसमें, फिर इसी करेंगे। यही नियम है, कर लेते हैं। 3x लिख देते हैं पहले, उसके बाद पूरा 3x + 11 पंक्ति विधि से करते हैं। उसके बाद +5 कर लेते हैं और कर लेते हैं 3x + 11। नियम है, क्या करेंगे? 3 का गुणा होगा 3 में, 3 3 9 और x का गुणा x में, तो यह घाते 2 और 3 का गुणा करेंगे 11 में, तो 11 3 33 और x प्लस 5 का गुणा करेंगे 3 में, तो 5 3 15x और 5 का गुणा करेंगे 11 में, तो 11 5 55। देखो कर लेंगे, हो जाएगा 9x² प्लस 33 और 15 कितना हो जाएगा भाई? 5 3 8 और 3 1 4 x है, तो x हो जाएगा प्लस 55। ये हमारा है आया। क्या करना? क्या करने पर? गुणा करने पर। लेकिन इससे हम ज्ञात करेंगे, हम इस तरह से नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे फार्मूले पे। तो हमारा फार्मूला क्या है, इसे हम मिटाते हैं। ठीक है, देखो ये तो हमारी पंक्ति विधि थी, हमने इसलिए लगा दिया कि गुणा करके भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन क्या गुणा करना हर जगह जब आसानी से आ रहा है तो हमें गुणा करने की कोई आवश्यकता है? नहीं है। देखते हैं क्या भाई। जब कोई भी गुणा इस रूप में हो कि कोई अचर संख्या अचर प्लस अचर कुछ भी हो, x + a और x + b के रूप में हो, x + a और x + b के रूप में जब कोई संख्या दी हुई हो गुणा करने के लिए, तो उसका फॉर्मूला क्या है? देखो x है जो पहले है उसका x का स्क्वायर प्लस दोनों अचर संख्या का योग, मतलब a + b × x रहेगा चर संख्या प्लस a × b, a × b। ये फार्मूला बन गया हमारा। ठीक है, ये फार्मूला बन गया। तो देखो 3x + 5 और 3x + 11 आसान है, लिखते हैं हम 3x + 5 और 3x + 11, यही सवाल है। कर लेते हैं। देखो 3x की जगह क्या आ गया? x + a, तो x 3x + 5 मतलब a का मान क्या हो गया? 5 और ये फिर होगा x और ये फिर हो गया b। तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। इसका मतलब है कि x का स्क्वायर करना है, x की जगह क्या है? 3x, तो हम क्या करेंगे? 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें ये तो केवल x था इसलिए x का स्क्वायर हुआ था। यहाँ पे चर अचर दोनों है इसलिए दोनों का स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे। अब प्लस देखो a + b, a की जगह 5 है प्लस 11 है इंटू x की जगह क्या है भाई? 3x प्लस a × b, तो क्या भाई 11 × 5 मतलब 5 × 11। देखो हो गया 9x² प्लस 11 और 5 16, 16 3 48x प्लस 11 5 55। देखो आ गया, ये हमारे फार्मूले पे ये सवाल लग गया। अब इसी तरह से हम इन सारे सवाल लगाएंगे और देखेंगे कि आसानी से लग जा रहा है कि नहीं लग जा रहा है, या फिर ये जो सवाल लिखे गए हैं ये इस रूल पे आते हैं कि नहीं आते हैं। तो वैसे तो ये सवाल सब मैंने इसी के लिखे हैं, लगा के देखते हैं और आप भी देखिए कि आपके उत्तर जो आ रहे हैं वो मेरे उत्तर से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। ये था हमारा पहला सवाल। दूसरा सवाल देखते हैं। फार्मूला में लिख देता हूँ ऊपर। क्या करना है? देखो x²
प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, यही है ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में जब रहेगा एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी के रूप में जब रहेगा तो इस रूप में हम करेंगे। ठीक है, दूसरा सवाल हमारा है एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 1। देखते हैं एक्स प्लस 4 और दूसरा क्या भाई एक्स माइनस 1। क्या करना है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या करना है ए प्लस बी, 4 माइनस ए, क्योंकि माइनस चिन्ह का भी ध्यान देना है। अब इसमें देखो इसमें माइनस आ गया, सवाल हमारा क्या आ गया था, जो सूत्र हमारा था दोनों प्लस में था लेकिन यहाँ पे माइनस में आ गया है, तो उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, माइनस चिन्ह के साथ रखो। ठीक है, तो हो जाएगा ए की जगह है 4 और प्लस और माइनस, तो माइनस हो जाएगा -1 और उसके साथ यक्स प्लस 4 गुणे -1 कर लेते हैं। देखो उत्तर क्या आ गया भाई एक्स स्क्वायर, 4 में से 1 गया 3, 3 गुणा होगा एक्स में तो प्लस 3x और उसके बाद -4, इस 4 गुणा हुआ -1 में तो -4। ये था हमारा सवाल, क्या था एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 1 का। आसान है, आगे देखते हैं p प्लस 6 और p माइनस 4, ये भी वही सवाल है, सेम टू सेम, कुछ नहीं करना है, बस मान रख देना है, p की जगह x है तो आसानी से हो जाएगा। तीसरा सवाल हमारा देखो, तीसरा सवाल हमारा है p प्लस 6 और p माइनस 4। तो हम ये देखते हैं, ये तो और आसान है क्योंकि x की जगह p आ गया है तो समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो देखो p प्लस 6 और p माइनस 4, देखो x की जगह p, a की जगह 6, x की जगह p, b की जगह -4। तो कर लेते हैं सवाल किस प्रकार से, फार्मूले पे रख दो, तो x स्क्वायर है मतलब p का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a की जगह 6, b की जगह -4, दोनों को जोड़ देना है, 6 में से -4 गया तो 2 और उसमें गुणा होगा p का तो p प्लस a इंटू बी, 6 -4 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 चौको 24, अभी माइनस में आएगा तो -24। देखो एक लाइन में सवाल आ गया। अब जैसे जैसे हम इस सवाल को लगाते जाएंगे इस फार्मूले पर तो क्या होगा, हमें जब हमारा अभ्यास बढ़ता जाएगा तो हम इस सवाल को एक लाइन लगाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं क्या है, मिटा दे इसे। देखते हैं हमारा चौथा सवाल है 3x माइनस 4y और 2x माइनस 4y। ये सवाल थोड़ा देखो, इसको थोड़ा सा घुमा दिया है और कोई बात नहीं है, इसीलिए मैंने इस सवाल को लिखा है कि क्या करना है। उसने लिख दिया है 3x माइनस 4y और दूसरा क्या है भाई 2x माइनस 4y। तो क्या ये इस सूत्र पे लगेगा, आगे वाला सेम नहीं है लेकिन पीछे वाला देखो सेम दिख रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको आगे पीछे कर दो, -4y प्लस 3x ऐसा कर दो और दूसरे में कर दो -4y प्लस 2x। अब देखो ये हो गया x, ये हो गया पूरा a, ये हो गया x, ये हो गया a और फार्मूले पे लग जाएगा। ठीक है, करना क्या है, पहले एक्स स्क्वायर, तो इतना है x की जगह तो -4y का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो a प्लस बी, 3x और 2x जोड़े कितना आ जाएगा 5x, 5 गुणा होगा -4 में तो 5 को -20। देखो लिख देता हूँ नहीं तो कन्फ्यूजन होगी, 3x प्लस 2x और इसमें गुणा करना है -4y से और उसके बाद प्लस क्या है a इंटू बी, 3x मल्टीप्लाई 2x, 3x मल्टीप्लाई 2x कर लेते हैं। ये देखो वर्ग है तो जब हटेगा तो 16y का स्क्वायर प्लस 3 2 5, 5 चौक को 20 तो कितना आ जाएगा -20xy। 3x ये था, 2x ये था, कितना हो गया 5x हो गया, 5 में 4 से गुणा कर दिया कितना हो गया 20 हो गया और x इसका y इसका तो 20xy, 3 चौक 3 दूना 6, कितना आ गया भाई 6x। ये हमारा हो गया उत्तर। थोड़ा घुमा के दिया था और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम इसे भी आसानी से कर सकते हैं।
आगे देखते हैं 2x² माइनस 3 और 2x² प्लस 5। इस सवाल को हम कैसे करेंगे, इसे भी देखते हैं। मिटा ले इसे, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला सवाल। टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 और 2x² प्लस 5, ये हमारा है सवाल। तो देखते हैं कैसे लगेगा। अब देखो ए की जगह आपको पता चल गया, एक्स की जगह 2x², ए की जगह -3, बी की जगह +5। पहले हमें करना है एक्स का स्क्वायर, तो एक्स इसमें क्या है 2x², तो 2x² का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों को जोड़ना है। 5 में 3 जोड़ेंगे तो 5 में -3 जोड़ेंगे तो 2 होगा। 5 में -3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 5 में से 3 गायब जाएगा तो बचेगा 2, और 2 गुणा करेंगे 2 में तो 4x²। देखो 5 - 3 और उसमें 2x² क्या करना है, गुणा करना है, और उसके बाद प्लस लगाना है -3 × 5। क्या हो गया, देखो होल स्क्वायर था तो यहाँ गलती हो रही, देखो 2x² का होल स्क्वायर 4x घाते 4 प्लस 5 में 3 गया 2, 2 को गुणा हुआ 2 में तो 4x², 4x², और ये -5 या 15। देखो आ गया। यही हमारे सवाल थे और काफ़ी आसान सवाल हैं और ये लगाए जा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इसे हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी आगे देखते हैं। ये हमारा बटा वाला सवाल है, a + 5 और a + 1/5। आसानी से लगा के दिखाते हैं हम। देखो क्या लिखा है, a धन 5 और a धन 1/5। तो कितना आसान सवाल है। क्या करना है, x की जगह a की जगह 5, b की जगह 1/5 कर लेते हैं। a का स्क्वायर, पहला है फार्मूले पर रख दो, a का स्क्वायर प्लस a, देखो 5 + 1/5 और उसमें गुणा करना है x से, मतलब a से, प्लस 5 × 1/5। यही सवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a² हो जाएगा ना। अब 5 + 1/5 को जब जोड़ेंगे तो इसके बटा कुछ नहीं है, तो क्या कर देंगे, इसके बटा 1 कर देंगे। एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 5, हो जाएगा 5 का 5 × 5 = 25, 1 26, क्या हो जाएगा 26/5 और a का गुणा आ जाएगा तो 26a/5 प्लस 5 को काट देंगे तो हो जाएगा 1। आंसर कितना आसान सवाल। ये सवाल सेम टू सेम है 5वें की तरह, a² + 3 और a² + 7 लगा लो। हम बताते हैं 8वां सवाल, a² + 20 और a² + 1/4, क्योंकि इसमें बटा वाला है। तो देखो लगा के देखते हैं हम कैसे लगता है सवाल। a + 20, a² + 20, a² + 20 और a² + 1/4। देखो करना क्या है, x का स्क्वायर, तो यहाँ पे a² पहले से ही है, इसका स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 20 और 1/4 को जोड़ना पड़ेगा कोष्ठक में। उसके बाद इसके साथ गुणा होगा किसका, a² का, क्योंकि a² दोनों में है, प्लस गुणा करना है किसका, a और b का, तो कौन है 20 × 1/4। फार्मूले पे रखते जाओ, होता चला जाएगा। ये कितना जाएगा, a घाते 4 प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो इसके बटा करेंगे 1, एलसीएम आएगा 4, तो 4 × 1 = 4 और 4 गुणा 20 में तो 80, 80 + 1 81, 81 के बटा 4 तो इसका मान हो गया, और a² से गुणा जाएगा, हो जाएगा 81 a² / 4 प्लस 4 से काट देंगे तो 4 × 5 = 20। कितना आ गया उत्तर 5। देखो कितनी आसानी से सवाल लगता चला जा रहा है। हमें बस करना क्या है, हमें बस उसका मान इस पे रखते चले जाना है और क्या होगा, हमारा लगता चला जाएगा। अब देखते हैं आगे। अब हमारा आ गया अंकों वाला।
गणित का गया भाई, अंकगणित आ गया। अंकगणित के सवाल भी क्या इस पे लग जाएंगे, देखते हैं लगा के। कौन से पहला सवाल देखो, 104 गुणे 107। गुणा करने को तो हमें पता है, हम गुणा करते ही चले जा रहे हैं बचपन से। 104 लिखेंगे, 107 लिखेंगे, लिखेंगे 104 और गुणा लिख देंगे, 107 लिखेंगे, गुणा करके बता देंगे। लेकिन हम लगाएंगे इसे फॉर्मूले पे, ठीक है। देखो 104 गुणे 107 लिखा गया है, तो इसको करो क्या, इसे लिख दो 100 + 4 और इसे लिख दो 100 + 7, x + a और x + b। क्या करना है, फार्मूला क्या हमारा, x का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर। देखो 104 को 100 + 4 कर दिए, x + a, 107 को 100 + 7 कर दिए, x + b। तो 100 का स्क्वायर प्लस देखो 4 + 7 कर दिए, इंटू कर दिए x प्लस 4 गुणे 7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 0 3 0 4 0 हो गया, प्लस 7 4 11, 11 गुणे 100 तो कितना जाएगा, 1100 प्लस 7 चौक 28। अब सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, देखो 1 जोड़ेंगे तो 11 और 2 8, देखो कितना आ गया भाई, 1 1 1 2 8, 11,128। आसानी से लग गया, ठीक है। आगे देखो 304 गुणे 308, समझ में आया ये सवाल। 104 गुणे 107 था तो उसको हमने कर दिया 100 + 4, 107 तो कर दिया 100 + 7, ये हो गया 100 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे 7 गुणे 100 प्लस 4 गुणे 7, ये तो हो गया 2 दूना 4 हो गया, 7 4 11 गुणे 100 तो 1100 हो गया, और 7 चौक 28 तो 28 हो गया, ठीक है। सबको जोड़ दिया, हमारा उत्तर आ गया। यही उत्तर आप गुणा करोगे तब भी आएगा, ठीक है। फार्मूले पे रखते जाना है, उत्तर आता जाएगा। जब आप कई सवाल एक ही फार्मूले पे लगा लोगे तो होगा क्या कि आपको वो याद हो जाएगा और आप सरलता से डायरेक्ट करते चले जाओगे, ठीक है। देखते हैं अगला सवाल क्या है, 304 गुणे 308। तो कर लेते हैं भाई, 304 गुणे 308, 304 कर लो, 300 + 4 और दूसरे कर लो 300 + 8। देखो x a x b, ये हो गया x, ये हो गया a, ये हो गया x, ये हो गया b। सेम फार्मूला है, कर लेते हैं। x का स्क्वायर मतलब 300 का स्क्वायर प्लस दोनों का योगफल, तो 8 और 4 कितना जगह 12 गुणे कितना करना है, x का करना है 300 प्लस 4 गुणे 8। देखो कितना हो गया, 3 3 का 9 हो गया, उसके बाद 4 0 आ जाएगा, क्योंकि 300 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना जाएगा 12 24 12 3 36 हो गया, और 2 0 और बढ़ गया, प्लस 8 चौक को 32 हो गया। अब सबको जोड़ दो, 9 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, और हो गया हमारा सवाल कंप्लीट। इस तरह से हमारा सवाल हो गया। देखते हैं अगला सवाल। ये सवाल तो देखो वही करना है, बस हमें x + a और x + b के रूप में फॉर्म कर देना है और हमारा सवाल लग जाएगा। देखो अब देखते थोड़ा माइनस वाला, अभी तक तो हम डायरेक्ट प्लस वाला ही देखते चले जा रहे थे। हमारा 93 × 97, तो क्या इसे भी इस रूप में लिख सकते हैं, तो देखते हैं। ये कंप्लीट हो गया। देखते हैं अगला सवाल। अगर कहीं पे इसमें कहीं मिस्टेक हो तो आप कमेंट करके बताओ कि हाँ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि मैं लगातार चला जा रहा हूँ, अभी मैंने देखा नहीं। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि बहुत ही आसान सा सवाल है। तो कितना है, 93 × 97, 93 × 97। करना क्या है, देखो कैसे कर सकते हैं, कर लो। 93 को लिख दो 7 है, 93 को लिख दो 100 - 7, और 97 को लिख दो 100 - 3। x a x b, ठीक है। अब देखो x का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस -7 और -3 इंटू 100 प्लस -7 गुणे -3, यही सवाल है। कर लेते हैं। 100 का स्क्वायर करेंगे 4 0 हो जाएगा 1 के बाद, प्लस
ये देखो 7 और -3 कितना हो गया, -10, -10 का गुणा हुआ 100 में तो हो गया -1000 और -7 त्रिक 21। अब कर लेंगे तो 1 1 0 0 0 0, 4 0 तो पहले से था। ये देखो -1000 और -21 तो कितना हो गया, -1021। घटा लो, मैंने नीचे लिख दिया, घटाने में आसानी होगी ना। 9 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया और यहाँ पे 0 9 कितना हो गया 8 9 7 9। आसान है। देखो क्या किया, 93 था तो लिख दिया 100 -100 -7 और ये कर दिया 100 -3। a -x -a और x -b पे हम रखते चले गए और ये हमारा लग गया। अब देखते हैं हम इन दोनों सवाल में से एक सवाल और बता देते हैं, बाकी आप कर लेना। लास्ट बताते हैं 198 × 209। देखो फार्मूला की अब जरूरत नहीं है क्योंकि फार्मूला आप लगातार याद हो गया है। तो इस प्रकार के जब भी सवाल आए तो आप डायरेक्ट फार्मूले पे रखो और सीधे सवाल सॉल्व करो। तो 198 × 209 कर लेते हैं 200 - 2 और ये हो जाएगा 200 + 9। कर लेते हैं भाई x - a और x + b। पहले क्या करना है, हमको पता है 200 का वर्ग कर देना है प्लस इन दोनों को जोड़ लेना है। 9 में से माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा। 7 इसमें किससे गुणा करना है, जो आगे वाला है x वाला मान 200 से प्लस -2 का 9 में गुणा करोगे कितना आ जाएगा -18। कर लो 2 दूना 4 और 4 0 आ जाएगा प्लस 7 दूना 14 -18 जोड़ लो 4 1 4 0 0 -18। इसमें से निकालेंगे कितना आ जाएगा, देखो बचेगा 2, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 3 4 4 3 1 4। ये हो गया हमारा उत्तर। ये हमारा सवाल हो गया। इस प्रकार से हम ऐसे सवालों को हल कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर इस फार्मूले पे आधारित कोई सवाल आपको ना आया हो या फिर इसमें से कोई क्वेश्चन लगाने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, ये क्वेश्चन मैं खींच के अलग से भी डाल दूंगा, तो आप बताइएगा कि ये सवाल हमें नहीं आ रहा है, ये कैसे हुआ, तो मैं आपको अगली वीडियो में फिर से बता दूंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।